खबर की तरफ। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। सूरत सेशंस कोर्ट से राहुल को राहत नहीं मिली है। मानहानि केस में राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया गया। हालांकि अब वो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। और जिस तरीके से हमारे लीगल एडिटर बता रहे थे कि उसमें एक ही रास्ता होता है, ऐसे केस के अंदर यही रास्ता होता है कि आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाए। तो यही जो है अगला स्टेप कांग्रेस उठाने जा रही है कि किस तरीके से आज जो राहुल गांधी की अर्जी खारिज हुई है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए कहा जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है। और ऐसे में राहुल गांधी के फैसले के ऊपर इस तरीके से झटका लगना, मानहानि के पूरे केस के अंदर राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर देना एक कांग्रेस के लिए सेटबैक कहा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस की तैयारी है, हाईकोर्ट में अपील करेंगे। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। अगली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। और फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी कांग्रेस। कल हाईकोर्ट में अर्जी देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने की अर्जी दी थी, जिस पर रोक नहीं लगाई गई है। सजा को बहाल रखा गया है। और अब ऐसे मामले में राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है? वो विकल्प ये है कि वो अब जाकर के हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट से उनको राहत मिलती है या नहीं मिलती वो देखना होगा, लेकिन पहले वो कल अपील करेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल अगर राहुल गांधी की बात करें तो उनको एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, क्योंकि सर पर चुनाव है। और ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर जो सजा है वो सजा पर रोक नहीं लगी है। उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया गया। उनकी याचिका को खारिज करने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब जो है आगे अपना विकल्प देख रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पूरी तैयारी में है कि वो क्या करेगी। आज शाम 4 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें आगे की पत्नी खोलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल की अर्जी खारिज होने के बाद आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल राहुल गांधी जो है हाई कोर्ट में अर्जी देंगे, अपनी बात रखेंगे और हाई कोर्ट जो है देखेंगे क्या कुछ करता है। कल का दिन राहुल गांधी कांग्रेस के लिए काफी अहम है। सर पर चुनाव है, अलग अलग जगह पर चुनाव है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी कोर्ट के केस के चक्कर में फंसे हुए। ये समझिए आपकी कोर्ट से जिस तरीके से राहुल गांधी को झटका लगा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए झटका माना जा रहा है। संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देखते क्या कुछ कह रहे हैं। सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है। पूरे देश में खुशी का माहौल है और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज I would say slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए, और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया,
दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। बंधुगण, राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी। और आज जब यह जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, यह न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण, आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है। जो अन्याय है वो अन्याय है। इतना ही नहीं, आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, वो तो 2 कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं, ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो गांधी परिवार का सदस्य है, उनके नाम में गांधी लगा हुआ है, इसलिए द लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली। कानून इनको भिन्न करके इनके साथ बर्ताव करना चाहिए था। न्यायालय को इस प्रकार 2 वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं। ये कोई और होते तो ठीक है भैया, तुम 2 साल के जेल में जाओ, हमें क्या जा रहा है, मगर राहुल गांधी हैं, इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो, गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित हो। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली। यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था, प्रमोद तिवारी जी ने किया था, यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है, और किसी भी परिवार के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है। बंधुगण, आज हार 2 एंटिटीज की हुई है, 2 ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है। एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है, और दूसरा ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं, क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है। आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है। मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ, जिस समय ये पूरा जजमेंट सूरत के ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था, उस समय भी सूरत के ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट के परिसर में अपने समक्ष ये मौका दिया था कि राहुल जी, अभी भी समय है, यदि आप हाथ जोड़ के माफी मांग लें ओबीसी समाज से कि आपने गलत किया है, आपने सही नहीं किया है, तो हम विचार करेंगे। राहुल जी, आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूं,
देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सॉरी इन माय डिक्शनरी। अरे राहुल जी, कान पकड़ के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, तो आप ये मत बोलिए कि आपकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है। अभी भी मौका है, अहंकार को त्यागिए, त्यजिए अहंकार को, और देश के सामने ओबीसी वर्ग से क्षमा याचना करिए कि जो मैंने किया गलत किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। और अब आपको बताते हैं किस तरीके से बीजेपी ने हमला बोला, लेकिन पूरा मामला क्या है वो बताते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो है वो मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था, और मोदी सरनेम को जब बयान लेकर दिया था तब उसके बाद पूर्णेश मोदी जो कि विधायक है उन्होंने केस किया था। पूर्णेश मोदी का क्या कुछ कहना इस फैसले के बाद, अब वो आपको सुनवाते हैं। अभी अभी मुझे पता चला है, हमारे एडवोकेट से हमको जो माहिती मिली है कि जो राहुल गांधी ने निचली अदालत में जो फैसला था उसके सामने अपील की थी, उस अपील में दलील के बाद आज जज साहब ने फैसला सुनाया है, और मैसेज इतना मुझे मिल गया है कि श्रीमान राहुल गांधी जी की जो अर्जी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है, जजमेंट है। तो राहुल गांधी की अर्जी पर फैसला आने के बाद हर तरफ राजनीतिक हलचल है। इस बीच कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। से कंप्लेनेंट के हिसाब से केस में आउट होता ही नहीं, केस बनता नहीं। गलत सजा दी गई है राहुल जी को, और राहुल जी की सदस्यता ही नहीं छीनी गई है बल्कि घर भी छीन लिया गया। लेकिन कांग्रेस को, खासतौर से राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, हर कुर्बानी मंजूर है अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। जो करोड़ों को बेरोजगार बनाए थे, देश में महंगाई इतनी बढ़ा दे, और हजारों करोड़ की ड्रग जिसके पोर्ट पर आ रही हो, देश की संपत्ति को जो लूट लिया हो, उस लड़ाई में हम पीछे नहीं रहेंगे। चाहे गलती से, फर्जीगिरी से फंसाया जरूर जाए, लेकिन राहुल जी 1 इंच पीछे होने वाले नहीं हैं। फैसला जो भी आएगा मंजूर है। तो आपको बता रहे किस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी टस से मस नहीं होंगे, वो अपने बयान पर रहेंगे और वो सवाल पूछते रहेंगे। उनका ये कहना है कि जो भी राहुल गांधी के साथ हो रहा है वो साजिश के तहत हो रहा है, और उनकी सदस्यता ले ली गई और उनका घर ले लिया गया, और लेकिन कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी हुई है। ये तमाम चीजें जो है सामने आ रही है, लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या होता है जब हाईकोर्ट में अर्जी लगा